श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 75 अध्याय 8। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन की तरफ से 7 प्रश्न पूछे गए, जो पिछले अध्याय में उनकी चर्चा की थी कि जरा मरण मोक्ष के लिए जो मेरा आश्रय लेकर के यत्न करते हैं वो इन 7 बातों को जान जाते हैं, ऐसे कहा था 7वें अध्याय के अंत में। बड़ा सुंदर वाक्य है, वो तो याद रखना ही चाहिए। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, वे सब ब्रह्म को जानते हैं, कर्म को जानते हैं और ये अध्यात्म को जानते हैं। ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। ये जानने की चीज़ें हैं, ये हमारे लिए जानने की चीज़ें हैं। जरा मरण मोक्ष के लिए यदि भगवान का आश्रय लेकर के हम यत्न कर रहे हैं तो साथ में ये चीज़ें भी जानने की हैं, हमारे अस्तित्व में ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काल में किस तरह से नियतात्मा जो व्यक्ति हैं वो उस भगवान को कैसे स्मरण रख पाते हैं। ये 7 चीज़ें हमारे को जानने की हैं। वेदन कहा है, विदु कहा है कि ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम साधिभूताद दैवम माम साधियज्ञम च माम विदु। 3 बार विदु विदु शब्द डाल रखा है। प्रयाण काले च माम ते विदुरयुक्त चेतसा। पहले कहा जरा मरण मोक्ष के लिए मेरा आश्रय लेकर के जो यत्न करते हैं वो इसको जानते हैं, साधिभूत साधिदैव साधियज्ञ को जानते हैं, और युक्त चित्त होकर समाहित चित्त, युक्त कहते हैं समाहित को, समाहित होता है एकाग्र, एकाग्र चित्त। ये जो योग क्या है, एकाग्रता योग है। आप यूं कहते हो ना, चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो एकाग्रता ही योग है। चित्तवृत्ति निरोध योग है। चित्तवृत्तियों का निरोध क्या होता है, इधर उधर बिखरती रहती हैं चित्तवृत्तियां, जैसा आलम्बन सामने आता है वैसी ही हो जाती हैं, तदाकार हो जाती हैं चित्तवृत्तियां। तो उसका जो एक उनको चैनलाइज करना, उनको एक विशेष दिशा में ले जाना चित्तवृत्तियों को, ये है योग का स्वरूप है, ये योग है। चित्तवृत्ति निरोध माने वृत्तियों को एक विशेष दिशा में ले जाना। उसको स्वामी दयानंद जी कहते हैं अधर्म से हटाकर धर्म की ओर ले जाना। अपने अपने ढंग से महापुरुषों ने एक बात को एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य को ज्ञानी लोग अनेक रूपों में वर्णन करते हैं, अर्थात एक एक ज्ञानी एक एक तरीके से उस बात को कहता है। तो उन्होंने इस शब्द से कहा है चित्तवृत्ति निरोध को अधर्म से हटाकर धर्म में ही लगाए रखना। और ये धर्म क्या है, धर्म माने धृति, धर्म माने सत्य, धर्म माने क्षमा, धर्म माने ज्ञान, धर्म माने सारा संयम, सारा ये धर्म ही है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम। स्मृति और शील तद्विदाम, जो ज्ञानी पुरुष हैं उनका शास्त्र और उनका आचरण ये धर्म है। वेदो अखिला, संपूर्ण वेद धर्म का मूल है। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्मा, जिससे हमारे जीवन में अभ्युदय और निश्रेयस, अभ्युदय का अर्थ है इस भौतिक जगत की व्यवस्था और भौतिक आवश्यकताएं हमारी पूरी होती हैं जिस साधन से, वो धर्म है। तो ये कौन सा साधन है जिससे भौतिक जगत की आवश्यकताएं पूरी होती हैं? तो कहेंगे कि शरीर का श्रम, मेहनत, पुरुषार्थ, वाणी के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, शरीर के द्वारा जो पुरुषार्थ है, और ऐसा आचरण जिससे कि इस अस्तित्व को व्याघात भी ना हो। आजकल पूरा धर्म का आचरण हो नहीं पा रहा है। ऐसी परिस्थितियां पैदा होगी कि हम चाहें तो भी 100 वर्ष पुराने जगत में नहीं लौट पाएंगे। 100 वर्ष पहले, 50 साल पहले की तो मेरे को याद है, तो उस समय कैसे हम जीते थे, कितना जो जंगल जो
बहुत ही कम पॉल्यूशन था। 50 साल पहले की बात मैं सुनाऊं तो वाहनों की संख्या होगी मेरे ख्याल में, जब भारत स्वतंत्र हुआ 4 लाख वाहन थे, आज 25 करोड़ वाहन है। तो 50 साल पहले समझ लीजिए कि और 5-6-7 लाख होंगे। उस समय स्पीड कम थी बढ़ने की, वाहनों को है बढ़ने की जो दर थी वो कम थी। तो स्वतंत्र भारत में 4 लाख थे, तो 6-7 लाख समझ लीजिए, 50 साल पहले की बात कहूँ तो। और आज 25 करोड़ हैं। उस समय फैक्ट्रियां कितनी थी, आज फैक्ट्रियां कितनी हैं। उस समय मकान, जैसे हम एक एक दिल्ली से नारनौल जाते थे तो सारे साफ वो मिलता था। 50 वर्ष पहले बिल्कुल कोई सड़क के पास कोई ऐसे बहुत ज़्यादा मकान नहीं होते थे, यूं दिखता था सारा खेत ही खेत दिखते थे। आज बिल्डिंग ही बिल्डिंग। ऐसा युग है इस समय, बिल्डिंग का युग आ रहा है। जहाँ भी देखोगे खूब बिल्डिंग मिलेंगी, और फैक्ट्रियों का युग, यंत्रों का युग। तो हम वापस नहीं जा सकते, ऐसी परिस्थितियाँ आ गई। तो इससे अभ्युदय तो सही सही हो नहीं पाएगा हमारा। धर्म तो ऐसा है जो हमारे को बुद्धि देता है, विवेक देता है कि हम कितनी वस्तुओं का उत्पादन करें, कितना क्या करें। तो वो पूरा एक उस दौड़ में वो नियंत्रण रहेगा नहीं अब। तो धर्म जो है वो अभ्युदय देता है, मानिए हमारे जीवन के अभाव को खत्म करता है। भौतिक जो आवश्यकताएं हैं शरीर के साथ जुड़ी हुई, वो हमारी धर्म के द्वारा पूरी हो जाती हैं। कैसे? धर्म हमको पुरुषार्थ करना सिखाता है, धर्म खेत में परिश्रम करना सिखाएगा, धर्म जो है अंगुलियां हिलाने की प्रेरणा देगा। महाभारत में लिखा है, अहो सिद्धार्थता तेषाम येषाम संति है पाणया। जिनके पास हाथ हैं उनके पास सब कुछ है। अहो सिद्धार्थता तेषाम येषाम संति है पाणया। जिनके पास हाथ हैं, हमारे गुरुजी कहते थे अंगुली हिलाओ रोटी पाओ। तो ये धर्म का जो तत्व है हमारे को पुरुषार्थ करना सिखाता है। धर्म जो है हमको यूं कहेगा कि बैठ करके कार्ड्स मत खेलो, मेहनत करो। धर्म ये सिखाएगा एक दूसरे की निंदा मत करो, एक दूसरे की मदद करो, सहायता करो, ऐसे सब हमको बताएगा। तो पुरुषार्थ सिखाएगा और बुद्धि का प्रयोग करना सिखाएगा कि इस तरह से जियो जिससे कि तुम्हारा समष्टि से भी संबंध बना रहे, कोएग्जिस्टेंस बना रहे, और प्रकृति कुदरत का व्याघात ना हो, कुदरत पर चोट ना पहुंचे, ऐसे सिखाएगा ना। ये सब बातें सिखाएगा धर्म। तो धर्म से जो है अभ्युदय होगा। अभ्युदय केवल इसको नहीं कहते हैं कि वस्तुओं का अंबार लगा दो उत्पन्न कर करके। वस्तुएं इतनी उत्पन्न करो कि एक एक व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास एक एक गाड़ी हो जाए, हर व्यक्ति के पास एक एक महल मिल जाए। सारी धरती फिर महल से ही भर जाएगी। सारी धरती पर गाड़ी गाड़े, जैसे 25 करोड़ है, इसकी रेशियो बहुत स्पीड में बढ़ रही है। जैसे करोड़ों वाहन हर साल बढ़ते चले जाते हैं, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, धरती का पानी खींचा जा रहा है, और ऑयल, खनिज पदार्थ सब लाख हजारों हजारों फीट गहरी वो जमीन में वो बना दी गई हैं। जैसे हमारे वहाँ नारनौल के पास एक तांबे की वो है खान है जमीन के अंदर। तो मैंने तो देखा नहीं, कहते थे उस समय, कोई रुचि नहीं बनी। बाकी वो बताते थे पास में ही है, नारनौल के थोड़ी सी दूर पर ही है, 25-30 किलोमीटर। तो बताते थे कि हजारों फीट अंदर से वो जमीन को खोखला करके और अंदर से निकालते हैं
बहुत नीचे जाते हैं और वहाँ जा कर के और वहाँ से निकालते हैं बाहर तांबा। तो ऐसे वो तो एक थोड़े से हिस्से में है। ऐसे ऐसी सोने की खान, कोयले की खान, एक कोयले की खान मैंने देखी थी उधर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ कोयला निकलता है। तो अंदर गए, बहुत दूर तक चलते गए, अंदर जाकर के वो लाते हैं वहाँ से। तो कहीं कोयला निकालते हैं, तांबा निकालते हैं, अन्य अन्य धातुएं निकालती हैं। सब धरती जो है ऐसे बिल्कुल एकदम से जगह जगह जो चीज़ें मिलती हैं उन सब को खूब दोहन हो रहा है। लोहा कितना निकल रहा है धरती से, कितनी ये फैक्ट्रियां बन रही हैं, कितना इसमें लोहा खर्च होता है, सब धरती से निकलता है। पेट्रोल निकल रहा है सब। 100 साल में जितना साधनों का, प्रकृति के साधनों का दोहन हुआ है, मेरे ख्याल में हजारों साल में भी नहीं हुआ होगा। ये जो 100 साल भी छोड़ो, 50 साल, अभी जो 50 भी छोड़ो, 50 साल में तो मैं बता ही रहा हूं कि 50 साल पहले ऐसा नहीं था। माने 40 वर्ष में जितना दोहन हो गया है उतना हजारों वर्ष में भी नहीं हुआ है। तो ये तो धर्म का, तो धर्म हमारे को, मैं बात यहाँ से चलाई थी कि स्वामी दयानंद कहते हैं कि भाई अधर्म से हटकर धर्म में मन को लगाना। तो ये धर्म क्या है? और यम नियम का अनुष्ठान धर्म है। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब धर्म कहलाते हैं। दया धर्म है, दान धर्म है, करुणा धर्म है, ये सब धर्म है। तो अधर्म से हटकर धर्म में अपने मन को लगाना, ये योग है, ऐसे कहते हैं वे। योग अस्तित्व वृत्ति निरोधा की व्याख्या इस तरह से कहते हैं कि अधर्म से हट करके हमेशा धर्म में अपने मन को लगाना। योग दर्शन भाष्यकार कहते हैं, स्वयं योग दर्शन में भी है, मूल में भी, कि क्लिष्ट वृत्तियों से हटकर अक्लिष्ट वृत्तियों में अपने मन को लगाना, चित्त को लगाना, ये योग है। क्लिष्ट वृत्तियां वो होती हैं जो क्लेश देती हैं। क्लेश देने वाली वृत्तियां ये है सारी, अज्ञान, राग, द्वेष, अहंकार, सब ये क्लेश देने वाली हैं। अल्टीमेटली ये क्लेश देने वाली हैं। अहंकार सबसे ज्यादा क्लेश देने वाला है, जिसको हम समझते ही नहीं है कि ये भी कुछ गड़बड़ करता है। अहंकार भी हमारे जीवन को क्लेश में बनाता है। इस बात को कौन देखता है? और अविद्या के कारण सारे क्लेश होते हैं। कौन देखता है कि अविद्या से भी क्लेश आते हैं? क्लेश तो बस इतना ही समझते हैं कि रोटी खाने के लिए नहीं मिली, और वस्त्र नहीं मिले, मकान नहीं मिला, औषध ना मिली, इन्हीं को जानते हैं हम कि इनके अभाव में, वस्तु के अभाव से हमारे को क्लेश होते हैं। इतना परिचय है मनुष्य को। और ज्ञान के अभाव में भी क्लेश होता है, इसका परिचय बहुत कम है। और भाव के अभाव में क्लेश होता है, इसका परिचय भी बहुत कम है। थोड़ा थोड़ा है कि भाई लड़ाई झगड़े से क्लेश होते हैं। भाव के अभाव में तो लड़ाई झगड़ा होता है। भाव मानी फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स। तो गुड फीलिंग्स के अभाव में हमारे को क्या होता है? परेशानी होती है। और राइट अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान के अभाव में क्लेश होता है। तो बहुत वस्तु के अभाव में दुख होता है, कष्ट होता है। इतने मात्र से मनुष्य परिचित है, और इसलिए वस्तु को पैदा करने के लिए सारी शक्ति लगाता रहता है। और उसने वो हिस्सा खूब प्राप्त भी कर लिया, उस हिस्से में तो कोई कमी है नहीं। फिर भी सबको तो नहीं मिल रही हैं वस्तुएं, पर फिर भी परिश्रम कर ही रहा है। 3 चीजों की पूर्णता में ही हमारे को जीवन, हमारा एक प्रकार से सही मनुष्य जीवन बनता है। भाई वस्तु का अभाव भी ना हो, ठीक है। ये वैदिक दृष्टि या वैदिक ऋषि वस्तु की निंदा नहीं करते हैं, पैसे की निंदा नहीं करते, धन की निंदा नहीं करते हैं, समृद्धि की निंदा नहीं करते हैं, तो वो तो ठीक है। पर वो
हमें कितनी वस्तु, हमारे पास कितनी वस्तु होनी चाहिए, हमारे पास कितने पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो तो विवेक के द्वारा निर्णय करने के लिए सुझाव देता है। हम वस्तुओं की मात्रा, क्वालिटी, उनको जो हम देखते हैं ना, वो अनुकरण के आधार पर साथियों को देखते हैं, समाज में देखते हैं सबको कि उनके पास इतनी चीज़ें हैं तो मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसा वस्तु इकट्ठी करने में भी एक स्पर्धा जैसी रहती है, तो ये तो फिर दुख का बीज है ही। तो हमें ये देखना है, यदि जरा मरण मोक्ष के लिए यत्न करना है तो जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं वो अपने पुरुषार्थ से, बिना किसी दूसरे का हक छीने, बिना किसी से हेराफेरी किए, बिना किसी को धोखा दिए, ऐसा यदि हम यत्न करें कि हम वस्तुएं पैदा करेंगे पर उसमें मिलाएंगे नहीं, मिलावट नहीं करेंगे, दूसरे को चीट नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, तो हम मुक्ति की तरफ चलेंगे ज़रूर। और क्योंकि हमारी सहानुभूति हो जाएगी, जैसे कोई अपने बच्चों के लिए मिलावट युक्त कोई चीज़ नहीं देना चाहता, ऐसी भाव दशा होगी सबके प्रति, हमारी ऐसी मनस्थिति होगी कि सब हमारे ही भाई हैं, मैं उनको कोई चीज़ दूंगा तो अपने ही लोगों को मैं, ऐसी विशालता, उदारता, विराट हमारे अंदर, विराट भाव जब तक हमारे अंदर पैदा नहीं होगा तो हम मुक्ति की तरफ नहीं जाएंगे, बंधन की तरफ और ज़्यादा जकड़ते जाएंगे, कठोर बंधनों में फंसते जाएंगे। यदि ये दृष्टि विकसित नहीं होगी, सर्वात्म भाव वाली जो दृष्टि है वो विकसित नहीं होगी, तो बंधनों में कसते जाएंगे बिल्कुल। और ये जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति, ये जो कथन है वो चरितार्थ नहीं होगा। जरा मरण मोक्ष के लिए जो यत्न करते हैं, फिर उनको ज्ञान भी होना चाहिए। पदार्थ की उपलब्धि का जो तरीका है, किस भाव से उस पदार्थों को पाना चाहिए, किस युक्ति से ज्ञान चाहिए इस अस्तित्व का। यहां पर कर्म को भी बीच में रखा, देखिए विशेष बात रखी है ना, कर्म को भी जानते हैं वे जो जरा मरण मोक्ष के लिए यत्न करते हैं। कर्म का जो बिंदु है इसको भी जरूर समझना होता है। जरा मरण मोक्ष के लिए साधन को कैसे उपलब्ध किया जाए इसको भी समझते हैं। भूत भावोद्भव करा विसर्गा कर्म संजिता, कर्म वो है जो हमारे को जरा मरण मोक्ष की तरफ ले जाता है। कर्म वो है जो भूतों का सहयोग करे, पूरी अस्तित्व का जो सहयोगी कर्म है वो कर्म है, बाकी तो सब क्या है। ऐसे इसको समझ सकते हैं, भगवान के कर्मों को उदाहरण लेकर के और अपने कर्मों को, विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पसे, विष्णु कर्माणि पश्यते ऐसे कहा है। जीव को संदेश ये दिया तुम विष्णु के कर्मों को देखो, यतो व्रतानि, जिससे सारे नियम व्यवस्थित बंधे हुए हैं। व्रत माने नियम, पसे बंधे हुए हैं, जिसने व्रतों को बांध रखा है। तो भगवान के कर्मों के अनुसार हमारे कर्म हो जाएं, ऐसा जरा मरण मोक्ष के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। और ये अधिभूत क्या है, ये जगत क्या है जो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, अधिदैवत क्या है, अधियज्ञ क्या है, और सबसे आवश्यक चीज प्रयाण काल में कैसे हम भगवान को स्मरण रख सकते हैं, ये पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। जब हमारे पास सामर्थ्य है, प्रथमे वयसी, आप लोगों को बड़ा अच्छा मौका मिला है, रोज ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। प्रथमे वयसी यश शांत स शांत इति मे मति, धातुषु क्षीयमाणेषु कस्य नोत्पद्यते शम। प्रथम अवस्था में जो शांत है, जीवन के प्रथम वय में जो शांत है वही शांत है। धातुएं सारी शिथिल हो गई और सारा रक्त था वो विषयों की भेंट चढ़ा दिया, और फिर हम ठीक, ऐसे तो निराश नहीं होना चाहिए। जिस समय भी कोई आदमी किसी सत्य पथ पर चलता है तो वो जीवन का सौभाग्य का क्षण होता है, वो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जिसके पास समय है उसको ऐसे विचार किया जा सकता है
देखा जा सकता है उसको। तो जरा मरण मोक्ष के लिए जो यत्न करते हैं वो सब ये चीजें, उनका ज्ञान निर्मल होता है और उनका आचरण कैसे हो जिससे कि प्रयाण काल में भी जो जीवन की क्रिटिकल घड़ी है, बहुत ही जो संवेदनशील घड़ी है, उस समय भी हम रख सकें, उसको विस्मरण ना करें और बाकी सारी चीजें भूल जाएं, भगवान ही याद रहे उस समय। तो ये तब होगा कि जैसे चित्र लेने वाले हमको कहते हैं रड़ी, और वो हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं कैमरे के सामने। वो कहते हैं थोड़ा मुस्कराओ, अलर्ट हो जाओ, ये करो वो करो, कपड़े ठीक कर लेते हैं इधर उधर। जैसे आदमी अपने शरीर को कितना ज्यादा महत्व देता है। मैं तो देखता रहता हूँ फूलों के पास खड़े होकर के चित्र खरीदते, आजकल जो है कैमरे की सुविधा है तो दिन भर चित्र लेते रहते हैं। शरीर के साथ कितना तादाद में है। अब फूलों से प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि फूलों की तरह हमारा मन हो, हमारा दिल दिमाग इनकी तरह मुस्कुराता रहे, अंदर से हम ऐसे प्रसन्न रहें जैसे ये सृष्टि खिली हुई है। शरीर को हंसता हुआ दिखा दिया एक बार, उससे क्या होगा? हमने अपने चेहरे को फूल के सामने लाकर और एक बार हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ दिखा दिया और फिर रोते रहो सारे दिन, सारे रात और सारे महीना, सारे वर्ष और सारे जीवन। तो ये हम जरा मरण मोक्ष के लिए तो नहीं कर रहे। संदेश तो दिया है ना कि जरा मरण मोक्ष के लिए जो जानते हैं, माम आश्रित, मेरा अस्त्र लेकर, भगवान का अस्त्र लेकर यत्न करते हैं, वे ब्रह्म को जानते हैं, वे अध्यात्म को जानते हैं, कर्म को जानते हैं और अधियज्ञ को जानते हैं। ये सब जानते हैं वे। और प्रयाण काल में वो भगवान को भी जानते हैं, ऐसे कह दिया है। प्रयाण काले च माम ते विदुर्यत। ये सब होगा तो वो जरा मरण मोक्ष के लिए समझ लो कि उन्होंने यत्न किया है। सही सही एक एक संदेश कितना विचार करते हैं तो गंभीर है। ऐसे ही हम उसको निकल जाते हैं पारायण करते हुए, तो उससे इतना हमें जो कहना चाह रहे हैं वे वो हस्तगत नहीं होता है। ये इतने गंभीर सूचना दी है हमारे को कि भाई जरा मरण मोक्ष के लिए जो यत्न कर रहे हैं उनको ये सब जानना होता है। जब ये जानना होने का मतलब जिसका ज्ञान इतना निर्मल है तो उसको अपना भाव भी ठीक करना होगा। भाव माने जीवन का जो, जिसको हम कहते हैं प्योर लव, प्रेम तत्व जिसको कहते हैं, प्रियता जिसको कहते हैं, सबके प्रति जो हमारा सद्भाव, मन की जो स्थिति है, देखना चाहिए। अब ये सब चीजें एक एक व्यक्ति को देखते हैं तो खिन्नता आती है, तो उस समय तुरंत स्मरण करना चाहिए सद्भाव। जैसे ही खिन्नता आए तो फिर स्मरण करना चाहिए सद्भाव। जैसे वस्तु को हटा देती है ना, जैसे एक वस्तु है, हमारा हाथ भी वस्तु है और वो भी, या जैसे एक कोई कहीं पर कोई चीज रखी है तो दूसरी वस्तु रखनी है तो उसको हटा देते हैं और वो रख देते हैं। क्रिया दूसरी क्रिया को हटा देती है, वस्तु को हटा देती है। तो एक जो विचार है दूसरे विचार को ऐसे ही हटा देता है ना। जैसे हमारे मन में खिन्नता आई, हमने कहा सद्भाव, तो ऐसे बोलते ही हमारे मन में एक अलग प्रकार की लहर दौड़ जाती है। और वो जब स्मरण किया हमने सद्भाव, उससे पहले एक अलग भाव आ रहा था। तो ऐसे निरंतर चलते रहते हैं ये भाव हमारे भीतर। किसी को देखते हैं तो घृणा आती है तो कहना चाहिए प्रेम, ईर्ष्या आती है तो तुरंत उसका अपोजिट जो शब्द है, ईर्ष्या आती है प्रेम, सद्भाव। ऐसे जब हम एक एक भाव को जब हम इस तरह से अपने मन में जगाए रखते हैं
तो दुर्भाव असद्भाव नहीं आते हैं, हट जाते हैं। आप प्रयोग करके देखें, तत्काल हटते हैं। चाहते तब तो हटते हैं, अब हम उसको चाहते ही नहीं, तब तो कहाँ से हटेंगे। हमारी यदि ये भावना है, हमारी ये इच्छा है, हमने उसको महत्व दिया है, हमारी दृष्टि में उसका महत्व आ गया है, तो आप देखेंगे कि जरूर हटते हैं। एक एक व्यक्ति को चित्र उत्पन्न करके अपनी तरफ से, फिर भी हम इन दूसरे शब्दों को वहाँ पर प्रयोग करके देखेंगे तो भी हटते हैं। किसी किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है, आचरण है, हमें पसंद नहीं आता, तो एक इरिटेशन होता है उस व्यक्ति को देखते ही। तो उस समय हमारे को यही सद्भाव, आत्मभाव, सर्वात्म भाव, सुखी, करुणा, प्रेम, मुदिता, ऐसे एक एक शब्द हमारे को स्मृति में आता है और हमें प्रसन्नता दे देता है उसी समय, इंस्टेंट। जैसे हार्ट का पेशेंट और जो कोई वो गोली होती है ना, तो उसको लेते ही इंस्टेंट लाभ होता है। एक्यूप्रेशर कुछ कुछ पॉइंट्स दबाते हैं, तुरंत लाभ होता है। ऐसे ही हमारे को तुरंत लाभ होता है यदि हम उन शब्दों को स्मरण करते हैं। करुणा, ऐसे जब हमारे मन में घृणा आने लगे और किसी दुखी को देख करके उपेक्षा आने लगे कि ये दुष्ट इसी लायक है, इसका तो ऐसा ही होना चाहिए, इसने बड़ा तंग किया, अब भगवान ने सुनी ये बात, तो तुरंत आप प्रयोग करें करुणा। कोई सुखी व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या होने लगे कि भगवान ने इसको कैसे ये सब दे रखा है, तो आप स्मरण करें प्रेम। किसी सुखी को देख करके ईर्ष्या आती है, दुखी को देख करके निष्ठुर हर्ष आता है। सुखी में ईर्ष्या होती है, यदि सुखी व्यक्ति अपना नहीं है तो ईर्ष्या होती है। सुखी व्यक्ति अपना नहीं, अपने से संबंधित नहीं, अपने को सुख देने वाला नहीं, तो सुखी व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या आती है। सुखी व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या आती है, दुखी व्यक्ति को देख करके निष्ठुर हर्ष उत्पन्न होता है। तो उस समय निष्ठुर हर्ष पैदा हो तब अपने को सुझाव देना चाहिए, करुणा दिखाने के लिए नहीं, किसी को अपने को सुझाव देना चाहिए, करुणा। क्योंकि हम तो अपनी स्थिति से परिचित होते ही हैं कि अब जो है दूसरे के प्रति उपेक्षा हो रही है, अब दूसरे के प्रति ईर्ष्या आ रही है, अब ये हो रहा है। ये सब कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो कर्म तत्व है, इसकी इतनी लंबी चौड़ी, केवल यज्ञ करना, हवन करना, ये तो प्रतीक मात्र है। इन्होंने किया है, शंकराचार्य जी ने व्याख्या कि ये जो कर्म करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, उसको यहाँ कर्म कहा है, वो तो केवल उपलक्षण मात्र है। कर्म का मतलब हम जो जीवन जीते हैं उसमें दूसरों को कितनी मदद मिल रही है। भूत भावोद्भव करा, भूतों के लिए कितना वो हेल्पफुल है, वो है कर्म। हम कर्म को अपने लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। तो कह रहे हैं कि भूत जाएं भाड़ में, हमारा सुख बढ़ना चाहिए, तो वो कर्म नहीं है। भूत भावोद्भव कर विसर्ग कर्म संजय। विसर्ग होता है कर्म में, विसर्ग का मतलब त्याग। कर्म जब करते हैं तो उसमें हमारे को कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ ऊर्जा का त्याग, कुछ समय का त्याग, शक्ति का त्याग। कर्म करते समय अशुभ भाव का त्याग, ऐसे कहना चाहिए, अशुभ भाव, अशुद्ध भाव का त्याग। सद्भाव लाते हैं, असद्भाव का त्याग। तो ये सब जो जानते हैं वो जरा मरण मोक्ष के लिए उनका यत्न जो है सफल हो जाता है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु अध्यात्मम कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो ये सब अर्जुन की तरफ से पूछा गया कि क्या ब्रह्म तत्व है, क्या अध्यात्म है, क्या कर्म है। आपने बता तो दिया कि ये जानते हैं, पर हैं क्या चीज ये?
अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदना। अधियज्ञा कथम कोत्र, ये प्रश्न, दो प्रश्न नहीं है, एक ही प्रश्न है, विशेषण सहित एक प्रश्न है। क अधियज्ञ क्या है, कथम ज्ञेय, कैसे उसको जानना चाहिए अधियज्ञ को। अधियज्ञ क्या है स्वरूप प्रश्न हो गया। कथम ज्ञेय, ज्ञेय का अध्ययन कर लें, कथन ज्ञेय, कैसे उसका हमें जानना चाहिए उसको, अधियज्ञ को क्या है, कथम च, दोनों मिलकर के एक प्रश्न है। प्रयाण काल में त्वम कथम ज्ञेयोसि, प्रयाण काल में तुम कैसे ज्ञेय हो नियत आत्माओं के द्वारा। यहां पर कथम ज्ञेयोसि त्वमिति गम्यमाना अस्ति, यहां त्वम तो अशिष्ट क्रिया से जो है गम्यमान है ही, तुम कैसे ज्ञेय हो, तुम माने तुम परमेश्वर पुरुषोत्तम कैसे ज्ञेय हो, ये भी बता दो। हाँ जी। ओम गुरु जी, यज्ञ और अधियज्ञ दोनों यज्ञ के विषय में जो होता है, अधियज्ञ एक शब्द, ये सारे शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं स्वयं ही। अधिभूत क्या है, भूत के विषय में, अध्यात्म आत्मा के विषय में उसको अध्यात्म कहते हैं। अधिदैव दैव के विषय में, दैव को अधिकृत के, जो अधिकृत करके उसको विषय बनाकर जो चीज है उसका नाम अधिदैव। अधिभूत, सारे अधि शब्द संस्कृत में अबाउट दैव, अबाउट शब्द के अर्थ में अधि शब्द का प्रयोग होता है। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। और प्रयाण काल में तुम कैसे ज्ञेय बने रहते हो नियत आत्माओं के द्वारा, जिनकी आत्मा नियत है, संयत है, उनके द्वारा कथम ज्ञेयोसि। तो भगवान, श्री भगवान ने उत्तर दिया, भगवान गुरु ने समझाया कि भाई अक्षरम ब्रह्म, अविनाशी तत्व है इस अस्तित्व में, एक अविनाशी ब्रह्म तत्व है। अक्षर मानी अविनाशी, एक महान बृहत तत्व है, अनादि अनंत, बिना किसी गैप के, बिना किसी, जैसे सूर्य की रश्मियां छा जाती ना सब जगह, बिना किसी थोड़ा सा भी अंतर नहीं रहता, ऐसे जो सब जगह छाया हुआ है, ऐसा एक अनादि अनंत ब्रह्म तत्व है, अविनाशी तत्व है, जो सदा है, अविनाशी, उसको ब्रह्म कहते हैं। और जो ये हमारी इस शरीर के अंदर जो प्रत्यक्ष चेतन है उसको अध्यात्म कहते हैं, स्वभाव, वो स्वभाव अध्यात्म उच्यते। मानी ब्रह्म तत्व तो परम अक्षर है, परम अविनाशी है, जिसका कभी भी परम विशेषण डाल दिया है। परम अक्षर न क्षरति पर आत्मा, परम जो आत्मा है, निरतिशय ब्रह्म के लिए परममिति च अक्षरमिति च उपपन्न तरम विशेषणम, दो विशेषण डाल रखे हैं, एक तो अक्षर और एक परम। परम अक्षर वो ब्रह्म है, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, और हमारा जो निज भाव है, हमारी सत्ता का जो अंतिम आधार है, जिसके ऊपर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, उसको स्वभाव कहते हैं, उसी को अध्यात्म कहते हैं। और कर्म क्या है वो तो मैंने थोड़ी देर पहले ही कितनी सारी बातें बतलाई। भूत भावोद्भव करा विसर्गा कर्म संजिता, भूतों को उत्पन्न करने वाला, भूतों को सहयोग देने वाला जो विसर्ग है, इसका नाम कर्म है। सृष्टि में भी चल रहा है, निरंतर कर्म चल रहा है सृष्टि में भी। सृष्टि के जो दैवी शक्तियां हैं वो अपना अपना कर्म कर रही हैं। सूर्य तप रहा है, वायु बह रही है, भूमि अन्न औषधि वनस्पतियों को उत्पन्न कर रही है, और जल हमारी प्यास मिटा रहा है, बादल बरस रहे हैं, पहाड़ों पर हिमपात हो रहा है, और गायें दूध से भरी हुई हमारे को दूध पिला रही हैं, औषधि वनस्पतियां फल फूल पैदा हो रहे हैं, वृक्ष जो है फलों से बार बार हर ऋतु में ऋतुएं आती हैं और नए नए फल पैदा होते रहते हैं। कितना विस्तार है सृष्टि में कर्म का, और निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं एक बार आ गए, मतलब वो एक अलग अलग कैटेगरी है। कुछ ऐसे फल हैं जो एक बार फल देते हैं और खत्म हो जाते हैं, उनको कहते हैं औषध्या फल पाकांता वृक्षा पुष्प फलोपगा।
औषधियां हैं। औषधियां वो होती हैं फल पाक से जो सूख जाती हैं, जैसे गेहूं, चना, चावल आदि, ये औषधियां कही गई हैं। वृक्ष वो हैं पुष्प और फल जिनमें आते हैं, फली वनस्पतिर्जेया, उनको वनस्पति कहते हैं जिनके केवल फल आते हैं। लता गुल्माश्च वीरुध, और जो ये लताएं गुल्म आदि जो हैं इनको वीरुध कहते हैं। ध्रुवादिक विष्णुरधिपति कलमास ग्रीवो रक्षिता वीरुधि सवा, वीरुध कहा है उसको। ये जो लताएं, औषधियां, ये जो लताएं, तरह तरह की जो झाड़ियां, घास, हरियाली, इस सब को वीरुध कहते हैं। विशेष रूप से जो बढ़ती है जमीन में, रूह बीज जन्मनि प्रादुर्भावे, रूह धातु वीरुध है को धय हो रहा है। तो वीरुध जो है ये हरियाली से भरी हुई धरती, सारा निरंतर चल रही है। और वृक्ष जो हैं, हरी पत्तियां हमारे को ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर भी ये जो नाड़ी तंत्र और पाचन तंत्र और ये नर्वस तंत्र और मस्तिष्क तंत्र, हृदय तंत्र, सब कैसे कैसे बिना कुछ पता हमारे को निरंतर अपना काम करते रहते हैं। हमारे को कुछ नहीं पता, सब चीजें अपने आप स्मूथली कैसे चलती रहती हैं। ये सब सृष्टि कर्म का ही भाग है। तो इस पर ध्यान दें कि कैसा विशाल कर्म इस सृष्टि में चल रहा है, तो मेरी भी आहुति उसके अनुकूल लगे, उसके विरोध में मेरी आहुति ना लगे। और ये अधिभूतम क्षरो भावो, कुछ विनाशी चीजें हैं जो क्षर होती रहती हैं, ये भी बड़ी, इसको अधिभूत नाम दिया है। जो सभी प्राणी हैं जो उत्पन्न होते हैं और विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी वस्तुएं भी हैं। पुरुषश्च आदिदैवतम, जो क्षरण होने वाला तत्व भी इस सृष्टि में है। और अधिदैवतम पुरुषः, पुरुषा पूर्णमनेन सर्वम, पूरी शयनाद व पुरुषा, पूरी में शयन करने वाला पुरुष, जिससे सब कुछ पूर्ण हो रहा है, उसको पुरुष कहते हैं। आदित्यांतर्गतो हिरण्यगर्भा सर्व प्राणी कर्णानाम अनुग्राह का सो अधिदैवतम अधियज्ञ। अच्छा, तो पुरुषश्च अधिदैवतम, अधिदैवत ये जो पुरुष तत्व है, इस ब्रह्मांड के अंदर रहने वाला जो पुरुष है, देवताओं में जिसका वास, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, इन देवताओं में पुरुष तत्व जो है वो भरा हुआ है, परिपूर्ण है उससे। ये देव शक्तियां पुरुष से परिपूर्ण है। तो इसलिए उनको बताया कि अधिदैवत क्या है, बोला पुरुष ही अधिदैवत है। पुरुष के कारण ही वो देव शक्तियां अपने देवत्व को निभा रही हैं। पुरुषश्च अधिदेवतम, पूरी शयनाथ, ये पूरी जो दिखाई देती है, ब्रह्मांड रूपी पूरी जो दिखाई देती है, उसके अंदर जो शयन कर रहा है एक चैतन्य तत्व, उसको पुरुष कहा है। ये बतलाया कि ये ऐसे नहीं है, इसके अंदर पुरुष तत्व है। सूर्य में पुरुष तत्व है, चंद्रमा में पुरुष तत्व है, तब वो जो है वो अपने अस्तित्व में है। पुरुषश्च आदिदैवतम। और एक विशेष प्रश्न है कि अधियज्ञो कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन, अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह बितांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, समझ लो कि मैं ही अधियज्ञ के रूप में मनुष्यों के अंदर बैठा हुआ हूं। मानी हमारा एक तो अध्यात्म रूप बता दिया, सृष्टि में उसको पुरुष रूप में वर्णन कर दिया, और हमारे भीतर हमारी देह के अंदर एक ऐसी सत्ता है जिसको अधियज्ञ कहते हैं। इस सारे यज्ञों का अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, पीछे एक अध्याय में आया है ना, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, अंतिम श्लोक एक अध्याय का। तो 5वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक में कहा है यज्ञ तपसाम भोक्तारम, यज्ञ और तप का जो भोक्ता है, सारे यज्ञ
हमारे द्वारा जो यज्ञ किए जाते हैं, तप किए जाते हैं, उन सब की आहुति उसके लिए हमें देनी होती है, देनी चाहिए। यदि हम सही मनुष्य हैं, विवेकशील मनुष्य हैं, तो हमारे को उस भाव के साथ तप करना चाहिए कि मैं तप उस भगवान के लिए आहुति के रूप में अर्पित कर रहा हूँ, अपने तप की आहुति दे रहा हूँ अपने लिए। मैं इस तप से अपने अहंकार को नहीं बढ़ाना चाहता, पूजन कर रहा हूँ इस तप क्रिया के द्वारा, यज्ञ क्रिया के द्वारा मैं उसका पूजन कर रहा हूँ। जो सब का सुहृत है, यज्ञ तप का भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वर है, ऐसा ऐसा जो अधियज्ञ कह दिया उसको। और एक अध्याय में अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। तो अधियज्ञ कौन है? पुरुषोत्तम, हमारे अंदर जो बैठा हुआ एक तत्व है, सर्व सुहृत, सर्व समर्थ, जो सबका है। तो भाई मेरा क्यों नहीं, मेरा भी है। जो सब समय है तो अभी भी है, और जो अद्वितीय है, समर्थ है, और वो हमसे, ये भक्ति क्या है? जैसे वो हमसे प्रेम करता है ऐसे हम उससे प्रेम करें, यही भक्ति तत्व है। वो कितना उसका प्यार है, कितना हमें बार बार एक एक चीज, एक एक शरीर देता चला जाता है। तो ऐसे हम उसको समझ सकते हैं। आप कहो कि जैसे कोई किसी के लिए करता है तो वो तो ठीक है, अपने स्वभाव में करता है। स्वामी जी अपने स्वभाव में मान लीजिए आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप कहो ठीक है, उनका स्वभाव है भाई, उनको मिला है, भगवान ने उनको दिया है, तो क्या है, वो कर रहे हैं। तो ये तो सही है, पर हमें भी एक भाव बनाना होता है। हमारे लिए कुछ कहीं से कुछ हो रहा है तो एक सद्भाव हमें अपने अंदर पैदा करना होता है। मैं अनुगृहीत हूँ, ऐसे बोलते हैं ना हम, अनुगृहीतो अस्मि, मैं उन कृतज्ञ हूँ। अनुगृहीत हूँ का अर्थ होता है कि आपके द्वारा जो किया गया है मेरे लिए, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, उसको कृतज्ञता के रूप में स्वीकार करता हूँ, उसको आपने मेरे लिए किया, ये बात भावपूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ। हाँ जी। ये पुरुष अधिदैवत पुरुष को कह दिया, और अधियज्ञ नहीं, अधियज्ञ यूं तो ये अलग अलग, जैसे अध्यात्म भी वही है। शंकराचार्य जी तो एक ही आत्मवान वाले हैं, एक ही आत्मा वाले हैं। तो वो जो अध्यात्म है कोई अलग तत्व नहीं, ब्रह्म से, उसको एक अलग अलग रेफरेंस में उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वही ब्रह्म तत्व है, वही हमारा जो स्वभाव है, अध्यात्म है, वही जो है पुरुष है, वही अधियज्ञ है। यूं भी आप देख सकते हैं। अधिभूत में भी इतना है कि सर्वम खलु इदम, उसका ये भी एक रूप है, उसी का ये एक रूप है। प्रकृति में जो क्षरण हो रहा है ये भी उसका एक रूप है। ये जो क्षरणशील तत्व है अधिभूत जिसको का, ये भी उसका एक रूप है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ही ब्रह्म मैं दिखाना चाहते हैं, ब्रह्म मैं दर्शाना चाहते हैं। तो ये अधियज्ञ नाम इसलिए दिया कि हमारा वो, हमारे कर्मों की आहुति उस तक पहुंचनी चाहिए। इदम अग्नये इदन्न मम जैसे बोलते हैं, तो हम जो कर्म करते हैं उसकी आहुति उस यज्ञ स्वरूप परमेश्वर के लिए लगे। हम उसके ऐसा अंदर अपने भीतर ऐसा भाव बनाएं, इदन्न मम, अधियज्ञ के प्रति हम समर्पित हो जाएं। जैसे कि अग्नि के लिए आहुति समर्पित होती है, ऐसे उस अधियज्ञ के लिए हम उसके शरणापन्न होकर के रहें। शरणागति का संदेश है अधियज्ञ में। 3 तरीके से हमें विश्राम मिल सकता है, 3 तरीके से हमारे जीवन में हमारे जीवन की मांग पूरी हो सकती है। एक तो जो कर्तव्य है उसको ठीक ठीक निभाने से, माने जो पदार्थ हैं, जो हमें योग्यता, वस्तु, सामर्थ्य मिली है, उसको सेवा भाव से खर्च कर देने से। कुछ भी हमारे पास है उसको सेवा भाव से दूसरों के लिए, तो हम जो है हमें सुख मिल जाएगा, सही सही सुख हमारे जीवन में आ जाएगा। और
उसके बदले में यदि हम कुछ नहीं चाहते तो असंगता घटित हो जाएगी, स्वाधीनता आ जाएगी हमारे जीवन में। एकदम कुछ भी यदि हम नहीं चाहते, जो है वो तो देते रहते हैं, पर दूसरे से ये बड़ा मुश्किल है। और जब आए तो जैसे कि आप किसी को कुछ करते हैं, कुछ विपरीत भाव आए, तो वही जो मैं उपाय बता रहा था, त्याग, उस समय याद आना चाहिए। जब आपने किसी के लिए कुछ किया और वो आपको सम्मान भी नहीं देता है जैसे, तो तुरंत आपको ये शब्द याद आना चाहिए, त्याग। कोई आपका अपमान करे, आप उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको वो आपकी उपेक्षा करता है, तो उस समय कहना चाहिए त्याग। ऐसे एक आदमी आकर के कहने लगा कि मैंने तो इतना काम किया, मेरे को तो पूछा भी नहीं, तो ऐसे जब किसी के मन में आए तो त्याग। त्याग और कहाँ, त्याग का मतलब ये थोड़ी घर बार छोड़ दिया तो बस त्याग हो गया, ऐसे नहीं। ऐसे उसका प्रैक्टिकल प्रयोग ऐसा है, जब जब भी आपके अंदर अहंकार आए, त्याग। किसी बिंदु को लेकर के आपके अंदर कोई ऐसा अभिमान उदय हो, विशेषता अपने अंदर दिखाई देने लगे, त्याग। ये है त्यागे नेके अमृतत्व मानसु। ऐसे कहते हैं, न कर्मणा न प्रजया धनेना त्यागे नेके अमृतत्व मानसु। जैसे कोई अव्यवस्था फैलाए तो उसके कोई न कोई आपको शब्द चुनना पड़ेगा कि आपकी ड्यूटी लगी हुई है और कोई अव्यवस्था करता है। एक एक व्यक्ति को एक एक चीज में ज्यादा कष्ट होता है। जैसे एक व्यवस्था प्रिय व्यक्ति को, हमने आचार्य भवेंद्र जी जैसा कोई व्यक्ति और उसके कमरे में वो फैला दे, कोई ले जा करके उल्टी पुल्टी चीज कर दे, तो एक एक व्यक्ति को एक एक चीज ज्यादा कष्ट देती है। अव्यवस्था किसी के लिए अव्यवस्था बड़ी समस्या होती है कि कोई वस्तु को उठाता है, यहाँ से वहाँ रख देता है, वहाँ से यहाँ रख देता है, तो वो उसके लिए बड़ा कष्ट हो जाता है। तो उस समय हमारे को क्या कहना चाहिए, कोई एक एक उपाय खोजना पड़ता है अपने को शांत करने के लिए। अपने आप शांत नहीं रहता है। करुणा, क्यों कि वो अव्यवस्थित व्यक्ति है, तो अव्यवस्थित व्यक्ति पर तो करुणा ही करनी पड़ेगी। आप कहोगे कि हमारी तो सारी व्यवस्था ही बिगाड़ देगा, तो उस समय फिर ये कहेंगे कि भाई करुणा बोलो और उसको फिर कहो। जैसे एक माता होती है ना, तो अच्छी कोई माँ है तो वो अपने स्वरूप को ना बिगाड़ते हुए अपने बच्चे को समझाएगी। सही माँ है तो अपने अंदर विकार न लाते हुए समझाएगी। निर्विकारता, ऐसे अव्यवस्था कोई फैलाए तो उस समय ये सूत्र लगाओ। फिर सिद्धियों में जो सूत्र लगाते हैं तो किसी सूत्र से कोई सिद्धि होती है, किसी दूसरे सूत्र से कोई दूसरी सिद्धि होती है। सारे सूत्र जो हैं अलग अलग सिद्धि करते हैं ना। तो जब कोई अव्यवस्था फैलाए तो मन विकृत होने लगे, निर्विकारता आ जाएगी उस समय। ये सारे शब्द, एक एक शब्द जो हैं देवता हैं। निरुक्त शास्त्र में शब्द को ही देवता कहा है। ये सारे शब्द जो हैं देवता हैं, और देवता का स्मरण, जिस देवता का स्मरण कर रहे हैं ताद भाव्यम अनुभवती अस्माकम मनः चित्तम वा। हमारा जो मन बुद्धि चित्त है ना, वो उसके ताद भाव्य का अनुभव करता है, वैसा ही हो जाता है। जैसे निर्विकारता, तो मन एकदम निर्विकारता में चला जाएगा, ताद भाव्य का अनुभव, तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है उस देवता से। भाव के साथ यदि उसको हम उस देवता को स्मरण कर रहे हैं तो अधियज्ञो अहमेवात्र, ये अधियज्ञ जो है ना, शरणागति। मैं 3 बातें कही थी कि भाई हमारे पास जो है दे डालें, सुख मिल जाएगा, और बदले में कुछ ना चाहें, शांति मिल जाएगी, असंगता स्वाधीनता आ जाएगी, और शरणागत हो जाएं तो भगवान हमारे प्रेम के पात्र बन जाएंगे। माने हमारा प्रेम उनको मिलेगा और उनका प्रेम हमारे को, आदान प्रदान शुरू हो जाएगा प्रेम का।
शरणागति बड़ा विशेष तत्व है, यदि ध्यान देंगे, हमने तो समझा नहीं अब तक, अभी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा इसका महत्व पता चल रहा है। शरणागति कितना, ये जो है ज्यादा बुद्धि वाले, बुद्धि शरणागति में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, बुद्धि लगानी पड़ती है जब हम अपने इसको देखते हैं, अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए ज्ञात के ऊपर, अज्ञात के ऊपर बुद्धि का प्रयोग नहीं। ज्ञात क्या है? हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, जिसको मैं जानता हूं वो मैं नहीं हूं, असंगता लाता है। बुद्धि का जो प्रयोग है वो हमारे अंदर असंगता प्राप्त करा देता है। आप पूछेंगे कैसे? ज्ञान हमको ये संदेश देता है कि जो यह है, जिसको मैं जानता हूं वो मैं नहीं है, तो असंग कर देता है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, प्रथम वय कितने उम्र को बोल? प्रथम वय 20-25 साल प्रथम वय है, 25 साल तक, फिर दूसरी वय शुरू हो जाती है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो प्रयाण काल की चर्चा हम कल करते हैं। अंत काल में कैसे मेरे को स्मरण करता हुआ व्यक्ति मुझे ही प्राप्त कर लेता है। 7वां प्रश्न है, पूरा अध्याय इसी के ऊपर टिका हुआ है। 6 प्रश्न तो उत्तर दे दिए, 7वें प्रश्न का उत्तर पूरे अध्याय में दिया है। ओम शांति शांति शांति।